ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। हेलो। कादर शाह, मैं दिलावर शाह बोल रहा हूँ। आदाब, कैसे हैं? पाकिस्तान कब आ रहे हैं? मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी कहाँ है? मेरे पास ही बैठी हुई है। मेरी बात कराओ। हेलो दिलावर शाह। बेटे तुमने तो कहा था मैं पाकिस्तान आने से पहले तुम्हें फोन करूंगा जीजी, फिर मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? जी मैं आपको अपने आने की खबर अचानक सुनाना चाहता था। आपको अच्छी नहीं लगी ये बात? नहीं, इसलिए कि मैं तुझे हवाई अड्डे पर लेने के लिए आना चाहती थी। इसलिए तो मैंने आपको अपने आने की खबर नहीं दी। डॉक्टर ने आपको मना किया है सफर से। मैं आपसे कोर्ट मिलने आऊंगा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुमल को देखे हुए 3 साल हो गए हैं। मैं कल तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, इस मर्तबा मैं भी आपके साथ चलूंगा और आजाद दिलावर शाह से शादी की तारीख लेकर आएंगे। दिलावर शाह क्या सोचेगा कि माँ मुझसे मिलने नहीं, शादी की तारीख लेने आई है। कुछ भी हो जाए मगर इस मर्तबा हम शादी की तारीख लेकर ही आएंगे। अच्छा, मैं बात करूंगी। मुझे आज ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मैंने आपके साथ शादी करके गलती की है। देखो सुनो, अगर गलती की है तो इसे इश्तिहार मत बनाओ। तो क्या मतलब है आपका? मैं आपके जुल्म का खामोशी से शिकार हो जाऊं? मैंने तुम पर जुल्म नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है। शादी नहीं, धोखा किया है मेरे साथ। सारे किए गए वादों में से कोई भी वादा नहीं पूरा किया आपने। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने अपने बाप से बगावत की। तो अब तुम मुझसे बगावत करना चाहती हो? बगावत नहीं, एहतजाज कर रही हूँ मैं। मुझे अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था आपने, अपने खानदान से मिलाने का वादा किया था, मेरे नाम पे घर बनाने का वादा किया था। कहाँ गए आपके सारे वो वादे? घर में नहीं बैठी हो तो क्या सड़क पर बैठी हो? तो सड़क पे आने में कौन से दिन बाकी रह गए? चंद दिनों बाद मैं आपको सड़क पे ही नजर आऊंगी। 6 महीने हो गए, घर का किराया नहीं दिया। मालिक मकान वार्निंग दे गया है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर किराया नहीं दिया ना तो ये सारा सामान सड़क पे फेंक देगा। कुछ नहीं होगा सनम, ऐसी नौबत नहीं आएगी। नौबत यहाँ तक आ चुकी है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं चल सकती। बेहतर होगा कि आप मुझे आजाद कर दें। सनम, अगर मैं तुझे आजाद ना करूं तो फिर मुझे मजबूरन आपके बाप और दादी के पास जाना पड़ेगा, जिसे शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ठीक कहा सनम तुमने, मुझ में बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। तुमने मेरी फितरत और आदत को देखकर ये फैसला किया है। अब चुपचाप तुम यहीं पड़ी रहो और मेरे आने का इंतजार करो। मैं आ जाऊंगा तो तुम्हारे सारे इंतजाम पूरे हो जाएंगे। बस। तुम्हारी वापसी पे तो तुम्हें खाली पिंजरा ही नजर आएगा, मुनव्वर शाह। डॉक्टर शिराजी से तो बात कराएं। बिस्मिल्लाह। बाबा, जीजी आ रही हैं शहर। उनको मुमल की बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी साईं। और जीजी जब वापस गांव जाएंगी तो तुम भी उनके साथ चली जाना, बच्चों से मिल के आना कुछ दिनों के लिए। वैसे मुझे अफसोस है कि मुमल की बीमारी की वजह से मैंने तुम्हें बच्चों और शौहर से इतने दिन दूर रखा। साईं, आप मालिक हैं, जैसे आप चाहें वैसे करना हमारा फर्ज है।
बाबा इस वफादारी का हम सिला देंगे आपको। अच्छा अब तुम जाओ और उमर को भेज दो। हाजिर साहब, अभी भेज दो। हाँ, अच्छा लाइन पर नहीं है तो ट्राई करती रहे। आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बेटा। कल जीजी शहर आ रही हैं। अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, याद है ना? जी बाबा सही, मुझे याद है। और जीजी के साथ कादिर शाह और मुनव्वर शाह भी शायद आए। कोशिश करना कि मुनव्वर शाह से तुम्हारा सामना ना हो। लेकिन बाबा साईं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी कुछ वजूहत हैं। मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी शादी मुनव्वर शाह के साथ हो। लेकिन ये रिश्ता तो आप ही ने तय किया था। हाँ, इसीलिए मैं ही इसे तोड़ना चाहता हूँ। लेकिन बाबा साईं, मेरी वजह से कहीं खानदान में हंगामा ना हो जाए। मैं किसी हंगामे से नहीं डरता। हाँ, मुझे जीजी का ख्याल जरूर है कि वो शायद मेरे इनकार की वजह से नाराज हो सकती है। लेकिन बाबा साईं, आपने अचानक ये फैसला क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी? हाँ, इसकी एक वजह ये भी है, मेरे इस फैसले की वजह से तुम्हें इतने अरसे परेशान रहना पड़ा। डिप्रेशन की वजह से तुम 3 साल तक कोमे में रही हो। लेकिन बाबा साईं, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से आपसे। मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम अपने सर पर ये बोझ मत लो, प्लीज। क्या बात है यूसुफ साहब, कुछ परेशान दिख रहे हैं? कमाल साहब, मैं एडवोकेट आसिफ के कत्ल की फाइल ढूंढ रहा हूँ। एसएचओ साहब ने कहा है कि एसपी साहब ने मंगवाई है। क्यों, प्रेशर को ज्यादा आ गया ऊपर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इस केस की अहम गवाह मैडम मोमल, जो कि 3 साल से अमेरिका में थी, वो वापस आ गई है। तुम बैठो ना। नहीं यूसुफ साहब, मैं अब चलता हूँ। अभी आए हो, अभी जा रहे हो, चाय वगैरह पी के जाना ना। यूसुफ साहब, मैं आपके पास खबर लेने आता हूँ और मुझे मेरी खबर मिल गई है। खुदा हाफिज। कौन है? सोने भी नहीं देते। सही 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 मालूम कर दो। सही बात है, सो रहा है वो सही, वो कोई काम काज नहीं हो तो इंसान को नींद तो आ ही जाती तो है ना। मतलब है आजकल कोई काम नहीं तुम्हारे पास है? हाँ जी, वो बीपी सैन और सही कादर शाह शहर जो गए हुए हैं। क्यों गए शहर वो सही दिलावर शाह और मोमल बीबी से मिलने के लिए। सही मोमल आ गई? हाँ सही। ये बात बताकर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया बच्चन। सही कभी गरीबों का दिल भी खुश कर दिया करो। सही ये ले जाके ऐश कर। सही कहाँ चले? बजल में शहर जा रहा हूँ। सही अभी तो शहर से आए, अभी जा रहे हैं, अब थक गए होंगे, मैं आपको पाँव दबाता हूँ। ओ बच्चल, तुमने जो बात बताई है ना आज, उस बात ने मेरी सारी थकावट दूर। जा ऐश कर। फासले 3 साल बहुत होते हैं बेटा। मैं तो एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो तेरी जिद के आगे और तेरे बाबा साईं की जिद के आगे मैं कुछ बोल न सकी। और इन 3 सालों में मैं मर जाती तो? मैं आपको मरने थोड़ी दूंगी जीजी। ये तेरे बस की बात थोड़ी है पागल। मेरी बस की बात है। आप अक्सर कहती है ना
कि जब तेरी शादी हो जाए तो बस मैं मर जाऊंगी। इसलिए मैं शादी नहीं करती। देख ले दिलावर, तेरी बेटी कितनी चालाक है। भाई वकील जो है अपने बाप की वकालत कर रही है, लेकिन इस मर्तबा हम अदा साईं से तारीख शादी की लेकर ही जाएंगे। भाई मेरे बस में नहीं है। देखिए हम कुछ सोचते हैं, ऊपर वाला करता कुछ और है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन बंदे के इरादे भी तो वही पूरा करता है ना। तो शादी की तारीख का इरादा तो कर। जी मुझे अब थोड़ा सा वक्त दें, मेरे बहुत अहम काम हैं जो रह गए हैं, वो मुझे पहले पूरे कर लेंगे। लेकिन ये भी बहुत अहम काम है अदा साईं। मैं मानता हूं इस बात को कि ये बहुत अहम काम है और इसमें काफी वक्त भी गुजर गया, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसीलिए मैं आपसे वक्त मांग रहा हूं। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप टाल रहे हैं। ठीक है, जहां इतना इंतजार किया है वहां कुछ और कर लेते हैं। हेलो हेलो, जी बोल रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुनव्वर शाह, आओ बेटा। जी मैं अभी आती हूँ। क्या बात है मुमल, मेरे आते ही चली जा रही हो? वो मुझे एक काम याद आ गया था, इसलिए। जी देखा आपने, ये मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रही है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुमसे शर्मा रही है। जी लेकिन इसमें शर्माने की क्या बात? जब लड़की की मंगनी हो जाती है ना, तो वो अपने मंगेतर के सामने नहीं आती। ठीक है दीदी, जैसा आप कह रही हैं। चाचा से कहाँ गए बाबा साहब? बेटा कोई जरूरी टेलीफोन सुनने गए हैं। मुनव्वर, मैंने सारी बात कर ली है, अब तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझे? ठीक है बाबू। अस्सलाम वालेकुम चाचा से। वालेकुम सलाम। मुनव्वर शाह, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा से। आप कब आए हमारे घर से? 2 दिन हुए हैं। जी आप चलकर आराम करें, कल आपको सफर भी करना है। हाँ बेटा, मैं भी बैठे बैठे थक गई हूँ, फिर रात को खाने पे मुलाकात होगी। जरूर आइए। अच्छा। कल से मेरा ख्याल है कि आप भी चल के आराम करें, थक गए होंगे। अदा साईं, वो मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो फिर रात के खाने पे मिल बैठते हैं। जी भी वहाँ होंगी, सब बातें उनके सामने करेंगे। ठीक है, तो हाफिज। डरने की कोई बात नहीं है बीबी, मैं आपके साथ हूँ। अपने हक के लिए आवाज उठानी ही पड़ती है। कल ठीक 8 बजे अदालत में पहुंच जाना। खुदा हाफिज। कम इन। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आओ कमाल, आओ। खैरियत से ही आए हो ना? अरे डरे नहीं आपा, आप खैरियत से आए हो। भाई आप अखबार वालों से तो डर ही लगता है। आपा, आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आपने तो अपनी तमाम ज़िंदगी माशरे के गरीबों के लिए वक़्फ़ कर दी है। आपके लिए तो अखबार वाले लिखते ही रहते हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बताओ कैसे आना हुआ? आपा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हें और मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई? बोलो क्या काम है? आपा, आप दिलावर शाह की बेटी मूमल को तो जानती ही होंगी। दिल गमज़दा तेरी भूल है, तेरा साथ कोई निभाएगा। दिल गमज़दा तेरी भूल है, तेरा साथ कोई निभाएगा। तुझे छोड़ के जो चला गया, तेरे पास लौट के आएगा। कभी कम ना होंगी ये दूरियां, कभी कम
गाड़ी तो चली गई मीरू, अभी किसका इंतजार है? गाड़ी चली गई बाबा? हाँ। पर रानी तो नहीं आई। बाबा तुमने तो कहा था कि रानी एक ना एक दिन जरूर आएगी। हाँ पुत्र, पर दिन तक खत्म नहीं होते हैं नहीं, वो तो आते ही रहेंगे और उनमें एक दिन वो आएगा तो तेरी रानी तेरे से आकर मिलेंगी। अल्लाह साईं जाने वो दिन कब आएगा। मायूस नहीं होते पुत्र, मायूसी गुनाह है। अल्लाह सब ठीक करेंगे। चलो मैं तेरे को लेने आया हूं। सारी सवारियां गाड़ी में बैठ गई हैं। सर यह है आसिफ एडवोकेट के कत्ल की फाइल। सर इस केस की तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ मिस मोमल के स्टेटमेंट की कमी बाकी थी। चूंकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थी, लेकिन अब वो आ चुकी हैं। ठीक है। हेलो जी, दिलावर शाह साहब के घर मिलाएं, मेरी बात करवाएं उनसे। जी सलाम अलैकुम मजीद साहब, कैसे मिजाज हैं? कुछ सरकारी जिम्मेदारियां भी होती हैं शाह साहब, उन्हें भी पूरा करना पड़ता है। हाँ हाँ जरूर, मुझे बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आसिफ एडवोकेट का कत्ल याद है आपको? जी बिल्कुल मुझे याद है। वो केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था आपकी बेटी मोमिल के स्टेटमेंट की वजह से। अब वो आ गई हैं तो मैं चाहता हूँ कि उसका स्टेटमेंट हो जाए। मैं अपने इंक्वायरी अफसर को आपके यहाँ भेजूंगा, तो कुछ वक्त दे दीजिए। इसमें 2-1 दिन लग जाएंगे क्योंकि मेरी सारी फैमिली गांव से आई हुई है। अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज 12 तारीख है, 15 तारीख को सुबह फर्स्ट हाफ में मैं अपने इंक्वायरी अफसर को आपके पास भेजूंगा ताकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, सो काइंड ऑफ यू। अरे शाह साहब, हम तो आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। 15 तारीख सुबह 10 बजे आप शाह साहब के घर जाएंगे उनकी बेटी के स्टेटमेंट के लिए, ठीक है? ओके सर। ओके। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि यहां फोन मत किया कर। ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। ओके। बाबा साहब, मेरे जहन में एक स्कीम आई है। अगर चाचा से हमारी मदद करे तो हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में तब्दील हो सकते हैं। क्या स्कीम है? स्कीम ये है बाबा साहब कि गांव में मोमल का एक बहुत बड़ा प्लॉट है जिसमें शुगर मिल लगाई जा सकती है। शादी से पहले अगर चाचा से वो प्लॉट मेरे नाम कर दे और बैंक से कुछ कर्जा दिलवा दे तो स्कीम तो बड़ी अच्छी है, मगर ये बात दिलावर शाह मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा बाबा साहब? शादी के बाद भी मोमल की और चाचा साहब की प्रॉपर्टी तो मेरी ही होगी ना। अगर शादी से पहले उसने एक प्लॉट दे दिया मुझे तो कौन सा हर्ज है? ये बात मैंने जीजी से करवानी है। दिलावर शाह उसकी बात टालेगा नहीं। लेकिन हम तो जा रहे हैं, जीजी से कब बात करेंगे आप? गरम निवाला खाने की कोशिश न कर, मुंह जल जाएगा। गांव में चलकर मैं जीजी से बात करूंगा। दिलावर शाह के लिए जीजी का एक फोन ही काफी होगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये काम होना जरूर चाहिए बाबा साहब। साईं, आपका बाहर इंतजार हो रहा है। तुम जाओ, हम आते हैं। जी साईं। जी जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। बेटा अगर ऐसी कोई बात है तो मैं एक दिन और रुक जाती हूँ। नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है। मैं दरअसल कादिर शाह और मुनवर शाह के सामने ये बात करना नहीं चाह रहा। ऐसी क्या बात है दिलावर शाह? ऐसी कोई बात है ना, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा, ठीक है ना? जी चले? हाँ चले, कब से तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। आइए।
मुनव्वर, तुम नहीं चल रहे? बाबा से मैं 1-2 दिन यही हूँ, कुछ मुझे काम निपटाने हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। ठीक है। अच्छा दादा सिंह, खुदा हाफिज। फिर मुझे इजाजत है? हाँ ऐसे चलो ठीक है। तहमीना बात कर रही हूँ। जी आपा, कैसी हैं आप? अपने मैगजीन के लिए आपके इंटरव्यू की ज़रूरत है। आपके कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त चाहिए। ज़रूर आपा, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक्चुअली मेरे कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो जैसे कंप्लीट हो तो मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगी। मूमल, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंटरव्यू के साथ साथ कुछ आपसे गपशप भी हो जाए। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके। जी फरमाइए। वो मिसेस सनम यहाँ रहती थी? 4 दिन पहले वो रहती होंगी, लेकिन अब मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा, आप जब यहाँ आए तो ये मकान? जी खाली था। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। यहाँ क्या लेने आए हो? सनम कहाँ है? सनम के लिए ये दरवाजा उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन उसने तुमसे शादी की थी। वो यहाँ क्यों आएगी? वो मेरा घर छोड़कर आई है। मेरी बला से। वो बाप का घर छोड़कर तो मेरे घर आ सकती है, लेकिन मेरा घर छोड़ने के बाद उसे कब्र के अलावा कहीं पनाह नहीं मिलेगी, याद रखना। जो लड़कियां माँ बाप का घर छोड़ के जाती हैं, उनके मुकद्दर में ठोकरों के सिवा कुछ नहीं होता। न जाने कहां भटक रही होगी। सही मुनव्वर शाह की बीवी और इधर कोर्ट में ये जरूर कोई दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। बीबी से आप और यहाँ वो सही मुनव्वर शाह तो शहर गए हुए हैं बीबी। नहीं नहीं, मैं मुनव्वर शाह से नहीं, मैं तो जीजी और मुनव्वर के बाबा साईं से मिलने आई हूँ। समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? आप चले, मैं आपको जीजी और बड़े साईं से मिलवाता हूँ। अरे घबराने की जरूरत नहीं, आपका अपना ससुराल है। आए आए मेरे साथ आए। आओ बीबी सैन आओ। इधर बैठो, इधर यहाँ पे बैठो। आप इधर बैठो, मैं आपके आने की इत्तला बड़े साईं को करता हूँ। मैं अभी तक मूमल से इंटरव्यू का टाइम लेने में कामयाब नहीं हो सकी। आपा, आप क्या समझती हैं कि क्या वो आपके इंटरव्यू में मान जाएगी कि वो मीरू की बीवी है? मैं भी समझती हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे हकीकत बताना चाहती हूँ और उस पर ये देखना चाहती हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होता है। इसलिए मैंने एक और बात सोची है। वो क्या आपा? तुम ऐसा करो कि मीरू को उसके बच्चे के साथ शहर ले आओ
इससे क्या होगा आपा? इससे हकीकत सामने आ जाएगी। मैं चाहती हूँ मीरू और बच्चे का सामना मूमल से हो, और उस पर यह देखना चाहती हूँ कि उन्हें देखकर मूमल क्या रिएक्ट करती है। गुड आइडिया। मैंने वैसे भी मीरू और मूमल की शादी की इंक्वायरी के लिए गांव जाना है। मैं कल ही रवाना हो जाता हूँ। मीरू भी वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। जितना जल्द हो सकेगा मैं मूमल से इंटरव्यू का टाइम ले लूंगी। थैंक यू आपा। तुम इधर बैठो, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। मीरू, मीरू, सुखा, तू? मीरू, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? सुखा, तू मेरे हाल पे मत जा। मेरे तो जो नसीब में है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तेरा हाल जानती हूँ। रानी की जुदाई ने तुझे सारी दुनिया से बेखबर कर दिया है। खुशी तो नसीब से मिलती है सुखा। शायद वह मेरे और तेरी जिंदगी में खुशी थी नहीं। हाँ, मेरे को माफ कर देना। मैं तो तेरी शादी पे तुझे मुबारकबाद देने भी नहीं आ सका, और ना तेरी माँ के मरने पे आ सका। मीरू, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। माँ के मरने के बाद मेरा इस गांव में कोई भी नहीं है। सुखा, तू दुखी ना हो। तेरा शौहर तो तेरे पास है ना। खुदा करे तेरी रानी भी तुझे मिल जाए। अच्छा मीरू, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। ये कौन है? ये मीरू है। ये वही मीरू है जिसका तुमने मुझसे जिक्र किया था कि इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई है। हाँ, ये वही मीरू है। बेचारा रोज अपनी बीवी के इंतजार में स्टेशन पर आता है और गाड़ी के आने तक उसका इंतजार करता रहता है। आओ चले, गाड़ी चलने वाली है। अली करे आए। सही सही, मेरी रानी आ गई है क्या? हाँ, तुम्हारी रानी आ गई है और इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो चले सही, चले ना सही। मैं तो यहाँ रोज इंतजार करता हूँ स्टेशन पे। सही आपका। एक काम करते हैं, आज का दिन रुक जाओ, तुम्हारे गांव वालों से मिलते हैं, आराम से कल की गाड़ी से चलेंगे। सही है सही? ठीक है, सही सही। अच्छा सही, अच्छा। फासले सही का शुक्र है कि आप आ गए। मैं कल से आपका इधर इंतजार करता पड़ा था। सही, क्यों? कौन सी आग लगी हुई है? क्यों मेरा इंतजार कर रहा था? सही, आपकी वो शहर वाली चिड़िया है ना, वो उठते 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 इधर गोट में पहुंच गई है। कौन सी चिड़िया? सीधी सी बात बता बचल, क्या बात है? वो सनम बीबी इधर आ गई है। सनम बीबी यहाँ आ गई है और मैं उसे शहर में तलाश कर रहा था। इसी को तो कहते हैं बच्चा बगल में, ढिंढोरा शहर में। लेकिन मैंने उसे मना किया था कि मुझसे मिलने गांव मत आना। वो साईं आपसे मिलने तो नहीं आई, वो जीजी और बड़े साईं से मिलने आई है। से मुलाकात तो नहीं हुई उसकी? साईं
आपने मेरे को चरिया समझा है। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने उसको वो आपके मेहमान खाने में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दिया। उसने बड़ी आवाजें दी मगर मैंने सुनी नहीं। शाबाश, पहली मर्तबा तुमने कोई अकल का काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से कैसे निकल जाती है। अल्लाह सही खैर। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा शोहर हूं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तुम मेरी प्यारी बीवी थी और आज कैदी बीवी हो। प्लीज मुनव्वर शाह, प्लीज खुदा के लिए मुझे जाने दो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे आजादी मांगी थी और मैंने तुम्हें मौत देने का वादा किया था। वो मैं तुझे जरूर दूंगा। हाँ, उसमें वक्त तो लग सकता है लेकिन वादा खिलाफी नहीं होगी सनम। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे खातिर तो मैंने सबको छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने बाप से भी बगावत की। अब मुझसे बगावत कर रही हो? उस वकील ने भी मेरे साथ बगावत की थी और मैंने उसे मौत दे दी। नहीं नहीं मुनव्वर शाह, मैंने तुमसे बगावत नहीं की। तो फिर यहाँ किस लिए आई हो? वो इसलिए कि तुम मेरी बाबा और दादी से शिकायत करके मुझे ब्लैकमेल कर सको। सनम, अब मेरा तुमसे एतबार उठ गया है। अगर एतबार उठ जाए तो फिर यकीन की सूरत बिगड़ जाती है और मुझे बिगड़ी हुई सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। अब उस दिन का इंतजार कर जिस दिन मैं तुम्हारे ब्लैक वारंट जारी करूंगा। मुनव्वर शाह नाम है मेरा। बोलो कादिर शाह, आज बेवक्त कैसे आए हो? माँ से मिलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता जीजी। लेकिन इससे पहले तो तुम इस वक्त कभी नहीं आए और तुझे अच्छी तरह पता है कि ये वक्त मेरी इबादत का है। जीजी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे, इसलिए वक्त का एहसास ही नहीं रहा। वो जरूरी बात क्या है? जीजी, वो मुनव्वर शाह शुगर मिल लगाना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें आपकी और अदा दिलावर शाह के ताउन की जरूरत है। जहाँ तक मेरे ताउन की जरूरत है, मेरे पास तुम बाप बेटों के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। दिलावर से तुम किस तरह का ताउन चाहते हो, खुलकर बताओ। अदा दिलावर शाह ने मुमल के नाम पर गांव से बाहर एक कमर्शियल प्लाट रखा हुआ है। उस पर शुगर मिल बन सकती है। मैं चाहता हूं कि अदा दिलावर शाह वो प्लाट मुनव्वर के नाम पर कर दे और उसको बैंक से कर्जा भी दिलवा दे। आप खामोश क्यों हैं जीजी? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खामोश तुम्हारी सोच पर हूं कि क्या सोचकर तुमने ये ख्वाहिश की है, और जवाब इसलिए नहीं दिया कि क्या तुम दिलावर शाह को बेवकूफ समझते हो? इसमें बेवकूफी की क्या बात है? है कादिर शाह, है। क्या तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि उसे सब कुछ सौंप दिया जाए? अदा दिलावर शाह ने लड़की उसे दे दी, फिर जायदाद क्या चीज है? तुम भूल रहे हो कादिर शाह, लड़की उसने तेरे बेटे को नहीं, खानदान को दी है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वो उसकी मजबूरी थी। लेकिन शादी के बाद भी जो कुछ अदा दिलावर शाह का है वो मुमल और मुनव्वर शाह का हो जाएगा। तो उस वक्त का इंतजार करो जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी से पहले मांगना बदनीयत होने की निशानी है। आप तो हमेशा मेरी और मेरे बेटे की नीयत पर शक करती रहती हैं, जबकि मैं तो चाहता हूं कि शादी से पहले मुनव्वर शाह शुगर मिल लगाकर कारोबार से लग जाए, ताकि उस पर आवारगी का जो इल्जाम है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन आप शायद ये नहीं चाहती।
क्या हुआ बाबा सही? जीजी ने साफ इनकार कर दिया। इसका मतलब है हमारा शुगर मिल वाला प्लान फेल हो गया। इतनी जल्दी मायूस नहीं हुआ कर। अब किस पर उम्मीद रखें? हमारी ये बात चाचा सही तक कौन पहुंचाएगा? जीजी ने तो इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, दिलावर शाह से मैं खुद बात करूंगा। नहीं बाबा साहब, अब आप कोई बात नहीं करेंगे। देखते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाती है। एक न एक दिन तो उसको छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा। जी शाह साहब, कैसे याद किया आपने? शिराजी साहब, मेरा ख्याल है कि मोमल को आसिफ के बारे में बता देने का वक्त आ गया। हकीकत बताने में कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वजह है कि आप उसे बताना चाहते? पुलिस भी उससे स्टेटमेंट मांगना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें मुसलसल टाल रहा हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं टल सकता। ओह, ये बात है। ठीक है शाह साहब, आप परेशान मत होइए। पुलिस से पहले आप मोमिल को आसिफ के बारे में हकीकत बता दीजिए। मुझे मोमल को बताते हुए डर लग रहा है कि कहीं वो आसिफ के कत्ल का सुनकर दोबारा न अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। शाह साहब, ऐसी कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल। माशाल्लाह, अब मोमिल खतरे से बाहर है। अब वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन शिराज साहब, ओ शाह साहब, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मोमिल को कुछ नहीं होगा। आप अल्लाह पर भरोसा रखें और मोमिल को सारी हकीकत बता दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। अब कहते हैं तो फिर मैं बता देता हूँ उसे। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा, मोमिल को मीरू और उसके बच्चे के बारे में अभी कुछ मत बताइएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ये मैं क्या सुन रही हूँ बाबा साईं? आसिफ मर चुका है। दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर